मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आप लोगों का लेसन नंबर 4 पापा जब बच्चे थे वो पढ़ने वाले हैं। ये कहानी में जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनके पापा बचपन में क्या क्या बनना चाहते थे उसके बारे में बताया गया है कि वो जब छोटे थे तो उनके इंटरेस्ट क्या क्या थे और बार बार कैसे वो अपने इंटरेस्ट उनके चेंज हुआ करते थे, है ना। जैसे अभी हम छोटे हैं तो हम लोगों को क्या बनना है वो अभी हम लोग कंफ्यूज ही हैं। हमें कोई ये बताएगा कि हमें डॉक्टर बनना है तो हम बोलेंगे हाँ हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे। कोई कहेगा आपको टीचर बनना है तो हम कहेंगे हाँ हम बड़े होके टीचर बनेंगे। तो कोई हमें कुछ भी बोलेगा तो हम उनके साथ में जो भी कहेगा उसके साथ में हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। पर रियलिटी तो जब हम बड़े होंगे तभी पता चलेगा ना। तो इसी तरह से ये चैप्टर में भी क्या है हम लोग देखते हैं। तो पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उन्हें अक्सर पूछा जाता था, बड़ी होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। तो जो लेखक के पापा थे तो जब वो छोटे थे तो उनसे सब लोग पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। तो उनके पास आंसर तो होता ही था, पर आंसर हर बार अलग होता था। जैसे कि अभी हमें कोई पूछे तो आज हमें टीचर बनना है तो कल हमें डॉक्टर बनना होगा, है ना। जब छोटे होते हैं तो हमारे जो आंसर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से जो लेखक हैं उनके पापा के भी बार बार आंसर चेंज हुआ करते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। तो हम सबको पता है कि चौकीदार का काम क्या होता है, कि उसका काम होता है चौकी करना, है ना। कहीं पे भी हम किसी ऑफिस के बाहर, हमारी सोसाइटी के बाहर, हमारी सोसाइटी की या ऑफिस की के चौकी करने के लिए एक वॉचमैन रखा जाता है, चौकीदार। तो पापा बचपन में क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है। क्यों बनना चाहते थे वो चौकीदार? क्योंकि चौकीदार का काम होता है पूरी रात जागकर सब जगह की चौकी करना। तो इस तरह लेखक के पापा जागना चाहते थे कि उनको भी पूरी रात इस तरह से घूमने मिले। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ हो वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। तो तब उसके पापा को पूरा यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। वही वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, उनके मोहल्ले में एक आइसक्रीम वाला आया। तो पापा ने वो आइसक्रीम वाले को देखा तो तब अब उनका डिसीजन अलग था। अब उन्हें चौकीदार नहीं बनना था, अब उनका डिसीजन चेंज हो गया था। वो क्या बनना चाहते थे? आइसक्रीम वाला। कि मैं बड़ा होकर आइसक्रीम वाला ही बनूंगा, कि मैं सबको आइसक्रीम देने जाऊंगा और छोटे बच्चों को फ्री में आइसक्रीम दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, है ना। क्योंकि हम इतना पढ़ लिख कर हमारे मम्मी पापा ऐसा सोचते हैं कि हमारे बेटा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर, टीचर ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन लेखक के पापा ने तो क्या बोला कि वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं। तो उनके पेरेंट्स थे वो हैरान तो होने ही वाले थे। तो उनके पेरेंट्स हैरान हुए कि क्यों ये आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। फिर उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। तो मतलब वो लोग सब हंसने लगे कि पापा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उनके लेखक के जो पापा थे वो अपनी बात पे अड़े रहे कि मैं तो बड़ा होकर आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो एक दिन पापा ने क्या देखा कि
कोई आदमी है वो जो ट्रेन के डब्बे होते हैं रेलगाड़ी के उसके साथ खेल रहा है और इंजन को खिलौने मतलब कोई खिलौने का इंजन नहीं था, वो असली इंजन के साथ खेल रहा है। और पापा को ये बात बहुत ही अजीब लगी और वो खेल देख रहे थे। पापा ने पूछा ये कौन है? उन्हें बताया गया ये सटिंग करने वाला है। सटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्री के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। तो जो इंजन होते हैं रेलगाड़ी के वो तो कितनी लंबी गाड़ी होती है ना, तो उसकी साफ सफाई का काम करने का वो सब ये इंजन का ये सब कौन करता है? सटिंग कहते हैं उसे, जो काम करता है उसे। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वो तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह सटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करेंगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो अब पापा ने सोच लिया कि वो सटिंग वाला ही बनेंगे। लेकिन किसी ने उनसे पूछा कि अगर तुम ये काम करोगे तो फिर तुम तो आइसक्रीम का ठेला खोलने का बोल रहे थे, तो अब उसका क्या होगा, है ना? जैसे लेखक के पापा को पहले आइसक्रीम बेचना था, तो कि अब उसका क्या होगा? तो फिर वो इसकी भी समस्या का हल निकाल लेते हैं। पापा ने जवाब दिया, मैं सटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो वो उसके पापा क्या बोलते हैं कि मैं एक साथ दोनों काम करूंगा। कैसे? चलो देखते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो सब लोगों ने क्या पूछा कि तुम एक साथ दोनों काम कैसे कर सकते हो? पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह में बेचूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। तो क्या बोलते हैं वो कि इसमें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है कि मैं दोनों काम साथ में कर लूँगा, कि मैं पहले आइसक्रीम बेचूंगा और आइसक्रीम बेचने के बाद रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा और रेलवे स्टेशन के पास ही मेरे आइसक्रीम का ठेला खोल लूँगा। ये जितना सोच रहे थे इतना इजी काम तो ये था नहीं, क्योंकि दोनों काम साथ में वो कैसे कर सकते हैं? सब लोग फिर से हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? तो सब लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे। तो क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोग मेरी ज़्यादा हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, कि रात में भी क्या काम होता है कि मैं रात में चौकी किया करूंगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनने, लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो इसके बाद भी देखो ये सब वो एरोप्लेन उड़ाना चाहते थे, कोई हीरो बनना चाहते थे, फिर जो जहाज भी चलाना चाहते हैं। वो मतलब उनके डिसीजन चेंज हुआ करते थे। इसके बाद भी ये इतना सब कुछ अलग अलग उनके माइंड में आया करता था। वो इतना सब कुछ अभी भी चेंज करना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते वो है कुत्ता। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई इंसान कुत्ता बनना चाहता है? लेकिन ये जो लेखक के पापा हैं वो कुत्ता बनना चाहते थे। क्यों? चलो हम लोग देखते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। क्या किया उन्होंने? एक दिन अपने हाथों पैरों से भागते हुए अजनबियों वो सब पे कुत्तों की तरह भौंकते रहे। और किसी महिला ने उन पे हाथ फिराने की कोशिश की तो उन्होंने उन पे गुस्सा भी किया। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो?
तो जो लेखक के पापा थे वो ऐसी अजीब हरकतें कर रहे थे और वो कुत्ते के पास जाकर बैठ गए और कुत्ते से सीख रहे थे कि अपने कान को कैसे खुजालते हैं। तो ये लेखक के पापा बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे, है ना, क्योंकि एक इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। तो वहाँ से इतनी देर में एक फौजी गुजरा, जो फौज में होता है ना, फौज में फौजी, वो वहाँ से गुजरा। तो वो उनकी ये अजीब हरकतें देख रहा था और उसने सोचा और पूछ ही लिया आखिर में कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। उसने क्या कहा कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, है ना। ये बहुत ही फनी लग रहा है कि कोई इंसान कुत्ता बनना चाहता है। तो फौजी ने पूछा तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं, है ना, कि मैं बहुत दिन तक, वो क्या बोलते हैं कि इंसान बन के थक चुका हूँ। तो फौजी क्या बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं, है ना। हमारे जैसा मतलब इंसानों को जितने जो गॉड है उन्होंने जितने फैसिलिटीज़, जितने फैसिलिटीज़ दी हैं, और हम जो कर सकते हैं वो कोई एनिमल्स या कुछ कर सकते हैं, जो हमारे पास है वो लोगों के पास नहीं होता है। वो सिर्फ हम लोगों के पास ही सुपर पावर होता है कि हम लोग खाना मतलब खुद से सब कुछ कर सकते हैं, और इंसान तो एक इंसान ही होता है ना। तो फिर भी एक कुत्ता बनना चाहता था। तो वो फौजी उससे पूछता है कि तुम क्यों कुत्ता बनना चाहते हो। अफसर वहाँ से चला गया। अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो अफसर ने क्या कहा बच्चे से कि तुम पापा से कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी फिर, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, है ना। हमें कभी ना कभी तो ये डिसाइड करना ही होगा कि हमें क्या बनना है और हमें लाइफ में हमारा कौन सा गोल अचीव करना है। आप लोगों को भी अच्छे से मतलब पढ़ाई, आपके पेरेंट्स आपको इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आपको भी हम अच्छे से आगे बढ़ना है ना, कुछ आगे कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा बन के दिखाना है। इसी तरह से इनको भी अब बात, ये फौजी की बात समझ आ गई थी कि इसी तरह से बार बार हमारे इरादे चेंज करने से कुछ नहीं होता, हमें किसी एक चीज़ पे अड़ग रहना पड़ता है। अगली बार उसने यही सवाल पूछा गया कि उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ, है ना। तो उन्हें ये याद आ गया फौजी की बात कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मतलब एजुकेशन वो सब भी इम्पोर्टेंट है ही, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना, कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, किसी के काम में आ सके, और एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सब एजुकेशन हमारे सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमें हमारे मैनर्स अच्छे होने चाहिए, हम किसी की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होने चाहिए। ऐसा हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, बाकी सब बाद में। और ये कहानी लिखी है अलेक्सांद्रा रस्किन ने। थैंक यू।